दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे यह सोने का डंडा दे देना, क्योंकि यह डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद एक मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा जो उससे भी ज्यादा मूर्ख था। मंत्री ने वह सोने का डंडा उसे देकर कहा, यदि तुम्हें कोई अपने से भी ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे यह डंडा दे देना। वह अपने से ज्यादा मूर्ख की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। इस प्रकार कई महीने तक भटकते हुए व्यक्ति राजा के राज दरबार में पहुंचा। जिस राजा ने अपने मंत्री को वह सोने का डंडा दिया था, वह व्यक्ति जैसे ही दरबार में पहुंचा तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वह व्यक्ति सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि राजा बहुत बीमार था और वेद जी उसकी नब्ज देख रहे थे। तभी राजा ने सभी लोगों से कहा कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, मगर जल्दी पूछो। उसने पूछा कि महाराज, आपकी सेना, हाथी, घोड़े और राज्य, आपने कई राजाओं, लोगों को मारकर जीता है। उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सब का क्या होगा? तभी राजा की आंखों से आंसू आ गए और कहा कि यह सब अब मेरे किसी काम का नहीं, यह सब यहीं रहेंगे। तभी उसी वक्त वह व्यक्ति अपने थैले में से वह सोने का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहता है, महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि यह सोने का डंडा मैं उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख है। लेकिन मुझे यह कहने में कोई डर नहीं है कि महाराज, आपसे ज्यादा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता था कि यह सोने, चांदी, हीरे, मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को आप मरने के बाद ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा? क्यों आपने पूरा जीवन दूसरे राज्य को लूटने में बिता दिया? क्या मिला आपको यह सब हासिल करके? मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन यह डंडा आप ही रखिए। यह कहकर वहां से व्यक्ति चला गया। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है। उसने मन ही मन सोचा कि वास्तव में मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए मगर अच्छा कर्म मैंने एक भी नहीं किया। इस बात पर राजा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। जीवन में हर एक इंसान को हमेशा अच्छा कर्म और दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मरने के बाद उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।